नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। जॉन एलिया साहब की लाइनें आज नीतीश कुमार के हालात पर एकदम फिट बैठ रही हैं। मैं अब हर शख्स से अकता चुका हूं, फकत कुछ दोस्त हैं, और दोस्त भी क्या है। जी हां, पीएम मोदी के अनुमान ने एनडीए के सीएम फेस नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिहार में बढ़ते हुए क्राइम ग्राफ का जिक्र करते हुए चिराग ने सियासी पंडितों को उलझन में डाल दिया है कि कहीं यह 2020 वाला अध्याय तो नहीं है जिसकी पटकथा 2025 में दोबारा लिखी जा रही है। असल में चिराग पासवान केवल क्राइम के बढ़ते ग्राफ को लेकर निशाना नहीं साध रहे, बल्कि हाल ही में चिराग पासवान ने जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की तारीफ में कसीदे भी गढ़े हैं। कहा कि वो बिहार की भलाई के लिए ईमानदार कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी प्रमुख लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी पर हमला करने के लिए मशहूर प्रशांत किशोर ने भी चिराग पासवान की तारीफ की और चिराग को एक नया लड़का बताया था जो कि जाति के बारे में बात नहीं करता है। चिराग ने हाल ही में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की, जिससे बिहार की सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। इसी हलचल पर यह खास रिपोर्ट आपके सामने होगी, क्योंकि चिराग की चाल 2025 में कर सकती है अनदेखा अनजाना कमाल। तो आपने देखा समझा जाना कि कैसे चिराग पासवान की ये चाल कर रही है सबको बेहाल, खासकर एनडीए को, और किरकिरी हो रही है पूरी सियासी खेमे में। तो चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में कुंवर अजय सिंह जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं आप जेडीयू के। अनुज कुमार तरुण हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं आप आरजेडी के। हमारे साथ में सम्राट जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं एलजेपी रामविलास के। और अमिताभ कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शुरुआत में चाहूंगी कि जेडीयू के साथ में की जाए। कुंवर अजय सिंह जी जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से चिराग पासवान ने पहले कहा कि विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, सभी सीटों पर कैंडिडेट उतारेंगे, और अब तो बिहार में क्राइम ग्राफ का भी वो जिक्र करने लग गए हैं, मोर्चा खोल दिया है। सर देखिए, चिराग भी एक वरिष्ठ नेता है और ये एनडीए के घटक दलों में से एक हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और बिहार में चुनाव चूंकि एनडीए गठबंधन का है तो चुनाव तो लड़ेंगे ही। चुनाव लड़ना हर पार्टियों का, जो भी एनडीए की घटक दल है सभी चुनाव लड़ेगी, जो इंडिया की घटक दल है सभी चुनाव में भाग लेंगे। लेकिन रही बात बिहार चुनाव की, तो बिहार चुनाव की चिंता किसी को करने की जरूरत नहीं है। एनडीए में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के केंद्रीय नेतृत्व में बिहार में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। डबल गति से बिहार की चौमुखी। कुंवर अजय सिंह जी हर घरों में अजय सिंह जी, मैं आपसे उम्र में बहुत छोटी हूँ सर, लेकिन इतनी भी बच्ची नहीं हूँ कि आपने कैसे घुमा दिया और गोल कर दिया, ये सवाल मुझे समझना है। मुस्कुरा रहे हैं, देखिए मतलब आप मान रहे हैं कि आपने गोल किया है। आप बताइए, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और हर बिहार की हर घटनाओं पे आपकी नजर रहती है। मैंने ये बताया कि मोदी जी का केंद्रीय नेतृत्व यानी देश के जो पीएम हैं और बिहार के जो सीएम हैं। नहीं, आपने शुरुआत में कहा अजय जी कि एनडीए के सभी घटक दल चुनाव लड़ रहे हैं, इसको वापस बोलिएगा सर। एनडीए के सभी घटक दल चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मैंने आपसे सवाल पूछा, चिराग पासवान ने ऐलान किया है विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, सभी सीटों पर कैंडिडेट उतार रहे हैं। दोनों बातों में कितना विरोध है सर, और आपने कितनी सरलता और सहजता से घुमा दिया गोल गोल इसको। मैंने स्पष्ट तौर से कहा है कि एनडीए के सभी घटक दल मिलकर के हम बिहार के संपूर्ण सीटों पे मिल कहाँ रहे हैं सर? चिराग पासवान मिल कहाँ रहे हैं आपसे? मिलने का मतलब तो ये होता है कि सीट शेयरिंग हो जाए, सीट शेयरिंग पर बातचीत हो जाए। और पूजा जी वेट कीजिए समय का। अभी सीट शेयरिंग का कोई समय नहीं हुआ है। जब सीट शेयरिंग का समय होगा
सीट शेयरिंग भी होगा, और जिन दलों को अकेले लड़ना होगा वो अकेले लड़ेंगे। बहुत सारे आजाद उम्मीदवार भी लड़ते हैं, बहुत सारी छोटी पार्टियां भी लड़ती हैं, कुछ एनडीए के और कुछ इंडिया के घटक दल हैं जो अलग अलग भी लड़ सकते हैं। तो अभी चुनावी समर स्टार्ट नहीं हुआ है, वो स्थिति नहीं आई है। एलजेपी छोटी पार्टी है सर, कौन कहां से किस तरीके से लड़ेगा ये उनकी अपना विचार है। पर मैं आपको यह स्पष्ट करना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश की जनता को स्पष्ट करना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार जी के बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार का चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं, जो कि एनडीए गठबंधन के नेता के तौर पे माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। जो भी एनडीए के घटक दल हैं माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। और इसके अतिरिक्त अगर किसी का कोई विचार है तो आगे उस पर देखा जाएगा, किसका क्या किस तरीके से वो है आगे देखा जाएगा। अभी इसमें कोई सीट शेयरिंग की बात नहीं है। और मैं ये बता दूं, चिराग पासवान जी के पिताजी माननीय रामविलास जी मौसम वैज्ञानिक थे, चिराग पासवान जी भी मौसम वैज्ञानिक हैं, इन्हें मालूम है। तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा डीएनए में आया है। जानते हैं कि बिहार में 25 से 30 नीतीश की सरकार बनने जा रही है, तो ये इस तरीके की कोई गलती नहीं करेंगे जहां तक हमारी उम्मीद है। और अभी इनके बयान की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि ये एनडीए से अलग चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं है कि माननीय चिराग जी एनडीए से अलग हो। मतलब आप ये कह रहे हैं ना कि जब तक आपको विश्वास नहीं हो रहा है तब तक चिराग कोई भी बयान देते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, चिराग जी जो बयान दे रहे हैं वो एनडीए के लिए दे रहे हैं कि एनडीए के घटक दल मिलकर के जो भी हम चिराग बयान दे रहे हैं कि मौजूदा समय में जिस सरकार में मैं हूं, बिहार राज्य के अंदर क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, मुझे बहुत अफसोस है कि मैं इस सरकार का हिस्सा हूं, ये कह रहे हैं चिराग पासवान। और आपको यकीन नहीं हो रहा है तो मैं कहूंगी मेरी टीम से कि एक बार वो बयान सुनाइएगा चिराग पासवान का प्लीज। देखिए, एक के बाद एक जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाओं की एक श्रृंखला सी बन गई है और प्रशासन पूरी तरीके से नतमस्तक दिख रहा है अपराधियों के सामने। ये बात सही है कि जो ये घटना घटी है ये जितनी निंदनीय है, जितनी शर्मनाक है, कार्रवाई भी हुई है, गिरफ्तारी भी हुई है, पर पहली बात ऐसी घटनाएं घट क्यों नहीं है। अजय जी बयान दीजिए। पूजा जी, मैं बयान को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा हूँ। माननीय चिराग जी कह रहे हैं कि चूंकि हमारा सुशासन की सरकार में इस तरीके की घटनाएं नहीं घटनी चाहिए। अगर ये छिटपुट कोई घटनाएं घट रही हैं, बहुत शर्मनाक विषय है, हम इसको लेकर चिंतित हैं, गिरफ्तारियां भी हुई हैं। ये हम उस सरकार में नहीं है जहां मुख्यमंत्री आवास में अपराधी सम्राट जी के पास जाऊंगे करते थे। एक बार देखिए, आपने इसको पॉजिटिवली ले लिया, अब सम्राट जी क्या कह रहे हैं एक बार मैं वो समझ लेती हूँ। सम्राट जी क्या कहेंगे? जो माननीय नेता ने आज हमारे सम्राट जी को लाएगा स्क्रीन पे। सम्राट जी बोलिए। आप तक मेरी आवाज जा रही है? कहा है जी, वो बिल्कुल गलत नहीं कहा है। बिहार के माननीय युवा भविष्य हैं, सबसे ज्यादा चर्चित चेहरा है बिहार में, बिहार के भविष्य हैं। और एक बिहारी होने के नाते, एक युवा होने के नाते ये चिंता सबको होगी। एक युवा होने के नाते ये चिंता मुझे भी होती है कि जिस सुशासन की ये सरकार है, हम लोग इस सरकार को समर्थन कर रहे हैं और इस तरह की घटनाएं अगर होंगी तो फिर लोग घरों से निकलना बाहर बंद कर देंगे। तो ये तो एक बिहारी होने के नाते, युवा होने के नाते उन्होंने चिंता व्यक्त की है। इसमें कहीं इसको राजनीतिक रूप देना कहीं से उचित नहीं है। हमारे नेता ने तो ये तो नहीं कहा कि गठबंधन हम तोड़ रहे हैं या इस गठबंधन से हम अलग हो रहे हैं। तो एक युवा होने के नाते, और प्रशांत किशोर की तारीफ करना, प्रशांत किशोर की तारीफ करना, एक ईमानदार कोशिश कर रहे हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल, जो हम मेरे नेता का जो विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, मैं क्लियर कर देता हूं इस बात को कि मुझे लग रहा है कि चिराग पासवान मोदी के अनुमान है और आप चिराग पासवान के अनुमान है, ऐसा है क्या? चिराग पासवान
माननीय नेता का हनुमान होने की बात नहीं है। मैं एक बिहारी होने के नाते पहले बोल रहा हूं, उसके बाद एक पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते बोल रहा हूं। और एक बिहारी होने के नाते अगर दुख होगा तो मेरे नेता बोलेंगे, ये शुरू से बोलते आए हैं। अगर नहीं बोलेंगे तो एक शिक्षित और युवा नेता होने का क्या अर्थ है? बिहार के युवाओं की जो मांग है, उस हर मांग को पूरा करना। अगर अपराध बिहार में बढ़ रहा है, हमारी सरकार है, हम सरकार को समर्थन कर रहे हैं, तो उसमें अगर हमारी सरकार से कोई गलती होती है तो उसके लिए भी आवाज उठाना ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है। सरकार से गलती हुई है? सरकार से गलती हुई है? प्रशांत किशोर जी की तारीफ की जी, सरकार से गलती हुई है? सरकार से गलती नहीं हुई है। सरकार के अंदर में जो अधिकारी हैं उनसे गलतियां हो रही हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जो बढ़िया अधिकारी हैं, वो बढ़िया अधिकारी अपने से जो नीचे के अधिकारी हैं उनको उन्होंने पेपर वर्क में लगाया हुआ है। सर सम्राट जी, चिराग पासवान इतने बच्चा तो है नहीं, इतने वो छोटे बच्चे तो है नहीं कि वो पब्लिक डोमेन में वो लेटर डाल देंगे जो उन्होंने नीतीश कुमार को लिखा है, और पब्लिक डोमेन में वो बात कर रहे हैं कि बिहार के अंदर क्राइम ग्राफ जो है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। जब तालिबान से तुलना तेजस्वी यादव कर रहे हैं, चिराग पासवान उनके सुर में सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि एनडीए के वो साथी हैं, एनडीए से अलग होने की उन्होंने घोषणा नहीं करी। घोषणा होने का इंतजार किया जाए क्या बात कर रहे हैं सर आप? घोषणा होने की बात ही नहीं है, घोषणा होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हम लोग, मेरे नेता ने कई बार इस बात को स्पष्ट कर दिया कि हम लोग एनडीए के साथ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे 2025 में। लेकिन बिहार में अगर हमारी सरकार कोई गलती करेगी तो उसको हमारे नेता प्रमुखता से उठाने का काम करेंगे, इसमें भी कहीं कुछ कोई संशय नहीं है। नीतीश कुमार के साथ किसी दिल को नहीं मिल संशय रहा रहना है? भी नहीं चाहिए। नीतीश कुमार के साथ दिल नहीं मिल रहा है सम्राट जी? बिल्कुल दिल मिल रहा है, बिल्कुल दिल मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री को अपने पिता समान मानते हैं, और कई बार उन्होंने पैर छू के सार्वजनिक मंच से आशीर्वाद लेने का काम किया है। दिल कैसे नहीं मिल रहा है? 2020 में उसी पिता समान नेता की 32 कुर्सियों के नुकसान किया था। 32 कुर्सियों का नुकसान क्या था सर? समय भी बिहार की अस्मिता के लिए थी, और आज भी हमारी लड़ाई बिहार की अस्मिता के लिए है और ना? हमेशा मेरे नेता की जो लड़ाई सेम है। ये एक्सेप्ट कर रहे हैं? 2020 की लड़ाई 2025 में आ गई है, शिफ्ट हो गई है? नहीं, आप भले आप या कोई मीडिया के बंधु या किसी भी प्रकार का आप आक्षेप लगाए या किसी प्रकार को इन चीजों को मोड़ तोड़े मरोड़े, ये कहीं से कोई नहीं। मैं बार बार वही कह रहा हूं कि बिहार के चमकते सबसे लोकप्रिय युवा भविष्य हैं हमारे नेता श्री चिराग पासवान, और अगर हमारी सरकार गलती करेगी तो मुझे अपने नेता पे गर्व है, एक युवा बिहारी होने के नाते की प्रमुखता से हर एक मुद्दे को, चाहे युवा का मुद्दा हो, महिला का मुद्दा हो, हर मुद्दे को उन्होंने प्रमुखता से उठाने का काम किया है। ठीक है सर, आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ, वापस आ रही हूँ। हमारे साथ अनुज कुमार तरुण जी भी जुड़े हुए हैं। तरुण जी, मैं आपके पास आऊंगी, क्या कुछ कहेंगे? आपने सुना है यहाँ पर, ये तरुण जी नहीं है, इनको स्क्रीन से हटाइएगा, अमिताभ कुमार जी हैं ये सम्माननीय। अनुज कुमार तरुण जी को लेकर के आइएगा स्क्रीन पर। अनुज जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी, आपने जेडीयू को भी सुना है, आपने एलजेपी को भी सुना, दोनों के अपने अपने बयान हैं, विरोध कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को प्रधानमंत्री का हनुमान भी बता रहे हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार को पिता समान बता रहे हैं। बहुत सारा कंफ्यूजन है सर। बोलिए अनुज जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? आ रही मेरी आवाज? बिल्कुल स्पष्ट आ रही है, मुखर आ रही है सर, बोले जी। देखिए, हमें बताने के लिए बहुत कुछ बचा नहीं है, जो बताना था उन्होंने खुद बता दिया, और जो बच गया था वो आपने बता दिया। ठीक है, देखिए, कहा गया है, गाने की पंक्ति है, लाख छुपाओ छुप ना सकेगा, राज हो जितना गहरा। तो बहुत सारे राज इनके बयान से सामने आ गए हैं। एक तो क्लियर है कि बिहार में एनडीए की स्थिति और बिहार की स्थिति ठीक नहीं है। सूबे के जो मुख्यमंत्री थे उनकी स्थिति खैर पहले ही खराब थी, लेकिन अब इनके बयान से यह स्पष्ट हो गया है कि एनडीए के अंदर बहुत बढ़िया कुछ नहीं चल रहा है, खींचातानी है। अभी अजय जी ने भी कह दिया, मौसम वैज्ञानिक जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया इनके लिए। खैर मैं नहीं जाऊंगा इतिहास में मौसम वैज्ञानिक थे या नहीं थे, लेकिन हाँ, राजनीतिक को भाप लेते हैं कि किसकी हार होने वाली है, किसकी जीत होने वाली है, और उनको लगने लगा है कि इस बार नीतीश कुमार की विदाई तय है। तो देखिए, एक तो सबसे पहली बात कि मैं कहता हूँ कि अगर इनको हम पिछले कुछ दिनों से कह रहे हैं कि बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ गया है, लगातार पटना जैसे शहरों में 25 घंटा में 1 हत्याएं हो रही हैं। अच्छा, मुझे पहले ये बताइए अनुज जी, आप इलैबोरेट कर रहे हैं,
लेकिन मुझे ये बताइए कि जब चिराग पासवान ने ये बयान दिया कि बिहार के अंदर जिस तरीके से क्राइम ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, और मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि मैं मौजूदा सरकार में साथ में हूँ, तो उसके बाद आपको वो वाला गाना याद आ गया था क्या कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा? नहीं, देखिए हम तो देखिए हम बता रहे हैं कि जो बढ़ता अपराध है सिर्फ हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है, हमारे लिए जो जनता की सुरक्षा का सवाल है। बिहार में जो आम आदमी है, जिस तरह से कत्लेआम हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है, ये समाज से और समाज में रहने वाले लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, सिर्फ चुनावी मसला नहीं है। और अगर इनको इतनी ही चिंता है चिराग जी को, तो सरकार में क्यों शामिल है? ये क्यों नहीं कहते हैं कि भाई हमारे रहते हुए अपराधीकरण की घटना बढ़ गई है, लगातार हत्याएं हो रही है, दलित महिला के साथ, दलित बच्ची के साथ रेप होता है, उनको बेड तक मुहैया नहीं कराया जाता है। कल गया में भी एक दलित बच्ची के साथ रेप हुआ है, बताइए, पुलिस कस्टडी में उसको रेप हुआ है। वो ट्रेनिंग दौड़ में शामिल होने गई थी, बेहोश हो गई, हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस भेजा गया, उस एम्बुलेंस में है जो कि बलात्कार हो जाता है। तो ऐसी घटनाएं, वो दलित नेता भी हैं, अगर उनके सामने सारी घटनाएं हो रही तो सरकार में किस तरह शामिल है? किस बयानबाजी से काम चलेगा? कैसे बयान दे रहे हैं आप? सरकार में शामिल हैं, आप हटिए सरकार से, अब मुखर होकर हटिए ना। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अंदर की राजनीति क्या है, हनुमान भी हैं, हनुमान जी किसके इशारे पे ये बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो यही समझते हैं, या नीतीश कुमार जी को हटाने की एक आपको क्या सियासत समझ में आ रही है? अब देखिए, अब ये तो सच है कि बिहार में अपराध की घटनाएं बढ़ गई है, कोई आदमी सुरक्षित नहीं है, ये तो सच है ना। जिसको हम बोलते थे तो ये लोग कहते थे कि नहीं ये विपक्ष यूं ही है जो कि सरकार को बदनाम करने के लिए जो कि बयानबाजी कर रही है। लेकिन आज तो सच है, इनके घटक दल इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं, अच्छी बात है, स्वीकार करना चाहिए। अगर जो सच्चाई है उसको स्वीकार करिए, और जो आम आदमी की जान माल की सुरक्षा का सवाल, उस पर गंभीरता तो होनी चाहिए। मैं तो स्वागत करता हूँ ऐसे बयान। कहीं अनुज जी कुछ ऐसा तो नहीं जो आप डिकोड नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, डिकोड हमेशा नहीं, हम क्या डिकोड कर रहे हैं? अब आपने खुद कह दिया कि वो हनुमान हैं, और हनुमान जी तो बिना प्रभु राम के बिना आदेश का कोई काम करते नहीं हैं, तो डिकोड में क्या करूं? तो आपने ही कर दिया ना। तो इसका मतलब तय है कि नीतीश जी की विदाई तय है। अजय जी को लाएगा स्क्रीन पे, अजय जी को लाएगा स्क्रीन पे। अजय जी, नीतीश जी की विदाई तय है। पूजा जी, 2005 से लोग नीतीश जी की विदाई कर रहे हैं, और अब चूंकि मैं बार बार अगर कहूं और आपके चैनल के माध्यम से बिहार की जनता इनके जंगल राज को अगर याद करे, ये छिटपुट घटनाएं और जंगल राज में मैं फिर पीछे जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये मैं कहना चाहता हूं, अरे आगे की बात कर लीजिए, पीछे मत जाइए। इस जंगल राज के घोर अंधेरे से माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार वासियों को निकाल करके हर घर बिजली पहुंचाया, बहन बेटियों को चूल्हे चौके से निकालकर स्कूल भेजा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा पे वजीफा दे रहे हैं, महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दे रहे हैं। ये अर्थात किसान, नौजवान, महिला, बहन बेटियां, स्टूडेंट, सबका बिहार में चहुमुखी विकास हो रहा है। भला बिहार की जनता दोबारा जंगल राज की तरफ अपना कदम क्यों बढ़ाएगी? चलिए, जंगल राज की तरफ नहीं बढ़ाएगी अजय जी, जंगल राज की तरफ नहीं बढ़ाएगी, लेकिन चिराग राज की तरफ तो बढ़ा सकती है। देखिए, ये तो आप लोग चिराग प्लस बीजेपी राज की तरफ तो बढ़ा सकती है। आप लोगों की कपोल कल्पना है। और अजय जी जी, एलजेपी प्लस बीजेपी प्लस जनसुराज, इसकी तरफ तो आगे बढ़ा सकती है, प्लस कुछ निर्दलीय, इसकी तरफ तो आगे बढ़ा सकती है। ये आप लोगों का दिवा स्वप्न है, तो दिवा स्वप्न के लिए हम हमारा नहीं है, आप लोग हमारा नहीं है। देखिए, नहीं पूजा जी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। पूछिए कितने सीटों पे इनकी चैनलों में या विपक्षी दलों का अगर दिवा विधानसभा में कितनी संख्या है? बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को सर आंखों पे बैठा रखा है। जो गांधी, लोहिया, जेपी और कर्पूरी ठाकुर के सपनों को साकार करते हुए बिहार को चहुमुखी विकास की ओर ले जा रहे हैं। देश में बिहार का विकास दर
सर्वोच्च स्थान पर है। आप देश बता दीजिए ना 20 वर्षों का सबसे विकास ज्यादा का काम, विकास बिहार दर में जो है। 20 वर्षों और में आपने विकास का मैं काम पूजा किया है, जी, उसकी तुलना आपके करिए, आ रही हूँ। चैनल के माध्यम आ से रही हूँ, मैं आप बताना दोनों के पास ही चाहूंगा। आती हूँ, आप दोनों के पास आती हूँ। मैं समझ रही मैं हूँ कि आपके चैनल के आप थोड़ा सा माध्यम से एकदम बताना भिड़ंत मोड में चाहूंगा आ गए हो। मैं समझ रही हूँ सर कि कि आप भिड़ंत मोड में आ गए हो, क्रेडिट लेकिन कार्ड उससे पहले केवल अमिताभ जी बिहार के में पास ही में है। चली जाऊँ, अमिताभ जी के पास में चली जाऊँ। उनकी बारी नहीं आई है। अमिताभ जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, आपने सुना, जेडीयू को सुना, आरजेडी को सुना, आपने एलजेपी रामविलास को भी सुना। बहुत किनारे से, बहुत सेफली एलजेपी रामविलास के जो प्रवक्ता हमारे साथ सम्राट जी बैठे हुए हैं, वो वाकई बहुत साफगोई से निकालने की कोशिश उन्होंने करी और अपने नेता के बयान को बहुत स्फूर्ति के साथ जस्टिफाई किया है। लेकिन आप इसको कैसे देखते हैं सर? घटनाक्रम क्या बदल रहा है? क्या कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा है? क्योंकि वोट बैंक की गणित को जब हम समझते हैं तो एमवाई इक्वेशन अगर आरजेडी सेट कर रहा है तो दलित मुस्लिम अभी भी बच जाते हैं सर। घर की लड़ाई जब बाहर सड़क पे जाती है ना तो चर्चा होगी ही। भाई आप कुछ भी कहें, घर की लड़ाई सड़क पे ले जाएंगे तो सारा जगह चर्चा सर की ऑडियो को थोड़ा सा इंक्रीज कीजिएगा प्लीज। जी बोलिए सर। जो एनडीए के अंदर की लड़ाई थी वो बाहर आकर के लड़ रही है, लोग सरेआम लड़ाई कर रहे हैं, तो सारी चर्चाएं होंगी। जैसे कुछ दिन पहले इन्होंने पप्पू यादव को रैली के दौरान अपने साथ ट्रक में कन्हैया लाल को नहीं चढ़ने दिया, कांग्रेस के इसमें राहुल गांधी और तेजस्वी के साथ में, तो उस पर चर्चा हो रही थी। अब अभी चिराग जी खुद को पाक साफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सरकार तो उन्हीं की है। तो इस ढंग से कोशिश करना, उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो अपने पार्टी के अंदर बैठ करके, एनडीए के अंदर इस पर डिस्कशन होना चाहिए। सारे दलों को बैठ करके डिस्कस करनी चाहिए कि भाई हम कैसे क्राइम कंट्रोल करें, इससे पूरे एनडीए की बदनामी होगी। ये केवल एक नीतीश जी की या जदयू की या केवल जदयू और भाजपा की बदनामी होती है वाली बात तो है नहीं। जिसकी सरकार है उस पूरे सरकार की बदनामी होती है। होना ये चाहिए कि इनको इंटरनल प्लेटफॉर्म पे इस पर डिस्कस करना चाहिए, इस तरह के घटनाक्रम जो हो रहे हैं इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। ये चुनाव का समय आ रहा है खास करके, और अल्टीमेटली ये सबको नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन अमिताभ जी जो मैं समझ पा रही हूँ सर, ना तो चिराग पासवान इतने ज़्यादा मूर्ख शब्द का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और क्षमा के साथ इस्तेमाल कर रही हूँ, इतने ज़्यादा वो मूर्ख तो नहीं है, बच्चे तो नहीं हैं कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, पब्लिक डोमेन में वो इस तरीके का बयान दे देंगे, नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखेंगे, वो डाल देंगे। और कुछ दिनों पहले से वो लगातार इंडिकेशंस देना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। विधानसभा चुनाव में वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, खुद विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। सर वो इतना ज़्यादा कह सकते हैं कि ओपन एंड शट या ट्रांसपेरेंसी के साथ में तो बयान जाहिर नहीं करेंगे अगर वो एनडीए के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो, और एनडीए के साथ बढ़ना भी चाहते हैं तो भी, या नीतीश कुमार के साथ बढ़ना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि कुछ तो वो पर्देदारी रखते, कुछ तो ये बातचीत कमरे में होती, लेकिन ये नहीं हो रही है, ये पब्लिक डोमेन में है, तो मतलब कुछ तो पकड़ा है। नहीं, ये केवल अपनी सीट बढ़ाने का एक टैक्टिक हो सकता है। प्रेशर पॉलिटिक्स, प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि उनको ज्यादा सीटें दी जाए, क्योंकि उनका देखिए मतदाता प्रतिशत बढ़ा है। पिछले चुनाव में जब वो अलग लड़े थे तो सबसे ज्यादा नुकसान उन्होंने जदयू को पहुंचाया था। ठीक है, सीट नहीं ले पाए, लेकिन मत प्रतिशत बढ़ा है और वो यही उसी चीज को बनाना चाह रहे हैं। इस बार को ज्यादा से ज्यादा सीट मिले ताकि उनकी स्थिति बिहार में मजबूत हो, और वो खुद भी वो लड़ना चाह रहे हैं बिहार से, जैसे सूचनाएं आ रही है। तो कहीं ना कहीं वो आगे अपना चेहरा करना चाहते हैं। हो सकता है मुख्यमंत्री बनने की भी उनकी लालसा हो। ये भी हो सकता है क्या अमिताभ जी? क्या इसकी भी संभावना है क्या कि कमरे के अंदर कुछ मीटिंग हुई है 3-4 लोगों के बीच में और कहा गया है कि कुछ तो गेम सेट करना है? ये भी हो सकता है क्या? पॉसिबिलिटीज हैं? मुस्कुरा रहे हैं सूचना नहीं है। हाँ। अभी कोई सूचना नहीं। मैंने संभावना की बात करी, है सर, क्योंकि सियासत संभावनाओं का खेल है सर। मुझे लग रहा है कि देखिए संभावनाओं का खेल है, और चिराग जी जिस ढंग से आगे बढ़कर खेल रहे हैं
उसमें कहीं ना कहीं इनके मन में कसक है। पिछले चुनाव में जिस तरीके से वो बाहर हुए, एक तरीके से वो कसक तो है ही उनके मन में, उसका कहीं ना कहीं असर यहाँ पे दिख रहा है पिछले चुनाव में बाहर होने के बाद का। और वो अपनी शक्ति एनडीए के अंदर ही बढ़ाना चाहते हैं। और एनडीए भी इस बात को समझती है कि अगर चिराग पासवान को हमने अकेला छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं टोटलिटी में एनडीए का नुकसान है, क्योंकि जदयू की सीटें कम करने में वो सफल हुए थे, उन्होंने दिखा दिया था, वो फिर दोबारा वैसा हो सकता है। तो वो स्थिति एनडीए बिल्कुल नहीं चाहेगी। तो उसकी वजह से क्या है कि इस तरह की बातों से इनकी सीटें बढ़ सकती हैं। और कोई और समीकरण अभी नहीं तैयार हो रहा है, ये हम बहुत स्पष्ट समझ रहे हैं। चाहे प्रशांत किशोर है, चाहे कुछ है, प्रशांत किशोर हो सकता है कुछ परसेंटेज ऑफ वोट उनका दिखेगा, लेकिन वो कोई ऐसी चोट नहीं पहुंचाने जा रहे हैं कि एनडीए और महागठबंधन को छोड़ के किसी और तरफ जनता देखे। तो मेरा जो अनुमान है, जहां तक नुकसान होना है वो नुकसान महागठबंधन का होना है, क्योंकि जिस वोट बैंक को प्रशांत किशोर टारगेट कर रहे हैं वो वोट बैंक दरअसल राजद और कांग्रेस का है, जिसको वो टारगेट कर रहे हैं। वो बहुत स्पष्ट हो गया है, क्योंकि वो सब कुछ अच्छा बोलने के बावजूद वो जाति का ध्यान वो रखने लगे हैं। और कुछ उनके ऐसे कदम रहे हैं, वो जो सो कॉल्ड सेक्युलर पॉलिटिक्स है, तो उसमें वो उलझे हुए हैं। तो ये पता चलता है कि वो उसी लाइन और लेंथ पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, और उस तरह का जो मुस्लिम वोट बैंक जो है खास करके उसको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो अल्टीमेटली नुकसान महागठबंधन को पहुंचाएगा, फिर भी इतना नुकसान नहीं होना है, क्योंकि तेजस्वी अभी मजबूत है। आप तेजस्वी को कमजोर नहीं रख सकते। ये आप कैसे बोल पा रहे हैं सर कि जो अभी नियर बाय डेज में जो सर्वे हुए हैं उस बिहाफ पर आप बोल रहे हैं, उस बिहाफ पर बोल रहे हैं? सर्वे भी हुए हैं, और उसके बाद आप देखिए ना, लगातार जो चुनाव हो रहे हैं उसमें तीन दलों में जो प्रमुख राजद है या भाजपा है या जदयू है, ठीक है, इन्हीं तीन दोनों के पास सब लगभग आसपास रहते हैं। पिछले चुनाव में अगर चिराग पासवान अलग नहीं हुए होते तो जदयू की सीटें कम नहीं हुई होती, तो कम हो गई थी। उसका कारण था कि आपस की लड़ाई की वजह से वो मात खाए थे। तो अभी भी प्रमुख ये तीन दल हैं, कोई भी एक दल सीधे सरकार नहीं बना सकता। ये भाजपा को भी पता है और ये राजद को भी पता है, और ये जदयू को भी पता है। ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर। आपके पास मैं वापस आऊंगी। सम्राट जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सम्राट जी, ये सोचा समझा भी हो सकता है, ये कुछ ऐसा भी हो सकता है जो शायद कल्पना से बहुत परे की बात हो। क्या चिराग पासवान की कल्पनाएं अब बिहार संभालने की हैं? क्या वो बिहार वापस आ रहे हैं? क्या वो अपने आप को सीएम फेस के तौर पर देख रहे हैं क्या, या उनके जो विश्वसनीय नेतृत्व है उनके लिए वो उनको सीएम फेस के तौर पर देख रहा है क्या? क्लेरिफाई कीजिएगा प्लीज। इसमें बिल्कुल कोई संशय की बात नहीं है कि मेरे नेता बिहार के सबसे लोकप्रिय युवा नेता हैं और बिहार के भविष्य है, इसमें भी कोई संशय नहीं है। और पिछले दिनों से जो कार्यक्रम चल रहा है नव संकल्प महारैली, उसमें आपने देखा होगा कि हजारों लाखों की भीड़ बिहार की जनता ने उनको जो जन समर्थन देने का काम किया है, वो भीड़ बता दे रही है कि उनके प्रति उनके मन में हमारे नेता के लिए कितना सम्मान है, हमारे नेता के लिए कितना प्रेम है। और जब आप सवाल उठाने की बात करती हैं मैम, तो मैं आपको बता देता हूं कि एक बहुत बड़े कवि हुआ करते थे जॉर्ज गार्डन बायरन। उन्होंने कहा था कि जो लोग सवाल नहीं उठाते वो पाखंडी है, जो सवाल नहीं कर सकते वो मूर्ख है, और जिनके जहन में सवाल उभरता ही नहीं है वो गुलाम है। और मेरे नेता किसी के गुलाम नहीं है। मेरे नेता हर वो चीज करने के लिए तैयार हैं जिससे बिहार के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ी जाएगी। और इसमें कोई संशय नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है। मेरे नेता की भी महत्वाकांक्षा अगर है ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ने की, तो इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। अमिताभ जी कुछ कह रहे हैं। भाई, आप जिस टीम से खेल रहे हैं उसके विपक्षी टीम की तरफ से आप गोल करने लगेगा तो उस टीम में आप रह पाइएगा। ये सब दलीलें जो होती है ना, वहां पे नहीं काम करती।
सम्राट जी काउंटर आएगा, आपका जवाब दीजिएगा। सेल्फ गोल नहीं कर सकते, सेल्फ गोल आप कर रहे हैं, ये हमेशा खतरनाक होता है, इसके लिए इस पर चर्चा हो रही है, बस मैं बताऊं। सम्राट जी बोले। विपक्ष हमारे ऊपर सवाल उठा रहा है, या जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनके लिए भी दो लाइन में कहूंगा। मुजफ्फरवासी आज पूरी कविता की किताब कंठस्थ करके आए हैं। नहीं, मैं उनको इतना ही 2 लाइन में कहूंगा हाँ। कि औरों की ख्यालात की लेते हैं तलाशी, औरों की ख्यालात की लेते हैं तलाशी, और अपने गरिमा में झांका नहीं जाता। जिस पार्टी में संस्कार नहीं है, जिस पार्टी का के हर एक व्यक्ति में सिर्फ और सिर्फ गुंडा राज भरा पड़ा है, वो हम लोगों पे एनडीए की सरकार पे सवाल उठाने का हक नहीं है। मेरे नेता अगर सवाल उठा रहे हैं तो ये सवाल उठाना जायज है, बिहार के लिए ये जायज है। आप देखिए, इंटरनेट मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, और हर एक व्यक्ति के, हर एक युवा के हाथ में फोन है। जितना भी अपराध हो रहा है, आरजेडी से अनुज जी कुछ बोल रहे हैं, अनुज जी बोलिए, काउंटर है आपका। देखिए, काउंटर कुछ नहीं है, दरअसल इनको अपनी ही पार्टी का इतिहास नहीं पता है। जनता दल यू वाले और बीजेपी वाले बोलते हैं कि 2005 से पहले जंगल राज था। दरअसल ये बोल सकते हैं क्योंकि ये सामंती मानसिकता के थे, और हम 2005 से पहले जो सामाजिक गैर बराबरी का जो समाज था, जिसमें रामविलास पासवान जी भी साथ थे, नीतीश कुमार जी भी प्रशंसा कर चुके हैं कई बार, तो गैर बराबरी का जो संघर्ष था, सामाजिक संघर्ष था, उसको जो सामंती मानसिकता के लोग उसको जंगल राज का नाम देते हैं, वो अलग बात है। उनको इतिहास पता होना चाहिए। रामविलास पासवान जी हमारे साथ थे, उनका बयान उलट के देख लीजिए। देखिए, ये जो चिराग पासवान जी का जो बयान है ना, उस बयान को आप ऑपरेशन करिए, ठीक से करिए। एक तो है जो कि उन्होंने स्वीकार किया, बहुत दिनों के बाद स्वीकार किया कि बिहार में गुंडा राज है, अपराध की छवि बढ़ गई है, अपराधीकरण बढ़ गया है। तो आप एक चीज़ बताइए, अगर इतनी हितैषी हैं तो मैं पहले भी कहा हूं कि ये सरकार से हटते क्यों नहीं, साथ में रहकर आप है जो कि आलोचना कर रहे हैं, दोनों चार मुस्कुराना भी चाह रहे हैं और गाल फुलाना भी चाह रहे हैं, ये नहीं चलेगा। जबकि आप दलित नेता के तौर पे जाने जाते हैं, आप उस पार्टी के साथ हैं जो लगातार सामाजिक न्याय के विरोधी। आप निमंत्रण दे रहे हैं सर, आप नेशनल टेलीविजन पे निमंत्रण दे रहे हैं। देखिए, निमंत्रण नहीं, लेकिन मैं मुद्दा की बात जब एजेंडा सेम है तो साथ क्यों नहीं आ जाते? हमारे मुद्दा पे अगर आपको आना है तो आप आइए, स्वर में स्वर मिला के। जो इन लोगों ने सामाजिक न्याय की अवधारणा को जो लूट मचाया है, जो हम 65% रिजर्वेशन की बात कर रहे थे, जाति के आधार पर प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन देने की बात कर रहे थे, इस तमाम मुद्दे हैं। अगर उनको अच्छा लगता है तो आइए, हमें क्या दिक्कत है? अमिताभ जी कह रहे हैं कुछ, अमिताभ जी कुछ कह रहे हैं, अमिताभ जी बोलिए। ये सामाजिक न्याय के नाम पे वो जंगल राज को ये लोग सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। यही सामाजिक न्याय है। नहीं, जंगल राज किसे कर रहे हैं? सड़क पे चलना बंद हो जाए और सुन लीजिए, अपराध करने को जायज ठहराया जाए, ये सामाजिक न्याय है। सुनिए मेरी बात, जिस जंगल राज की आप बात कर रहे हैं, 2005-90 के दशक को आप याद करिए ना, गांव में क्या जो ग्रामीण लोगों के साथ जो घटनाएं होती थी उसकी रिपोर्टिंग होती थी क्या? शहर वाले तो रिपोर्टिंग करके आप जंगल राज का नाम दे दिया। गांव में जो महिलाएं शौच के लिए जाती थी उसको बलात्कार कर दिया जाता था। कोई बकरी पट्टू जो पशुधन होता था गरीबों का, उसको उठाकर कोई भी उठा के ले जाता था। उस पर है जो कि गरीब लोग रोते चिल्लाते रह जाते थे, कोई सुनता नहीं था। दर्द तो उसको वही होता था जो आपका स्कॉर्पियो छीनने पे होता था, जो उसको पशुधन मुर्गी चंगना बकरी सुअर जो छीनने पे होता था। आप उसको भूल जाते हैं आप। तो देखिए, इस सामाजिक संघर्ष की लड़ाई को आप जंगल राज कहना पर्टिकुलर एक केस में हाई कोर्ट ने, लेकिन आपने पूरे का पूरा महिमा मंडित कर दिया। अभी क्या चल रहा है? जंगल राज से निकलते हैं, चिराग राज पर आते हैं, चिराग राज पर आते हैं। सम्राट जी कुछ कह रहे हैं, सम्राट जी बोलिए सर। ये हमारा इतिहास बता रहे थे, इनको अपना इतिहास पता है क्या? इनके जितने दलितों का जमीन हड़पना, दलितों का उत्पीड़न करना, दलित आईएएस की पत्नी से रेप करना, और ऐसे अजय जी इस बात पे तो खुश होंगे कि चलो पार्टी का कुछ तो सिंबल दिखा रहे हैं कि एनडीए के खेमे के हैं। बोलिए सम्राट जी। खुश होने की बात ही नहीं है, जो सच्चाई है वो मैं बता रहा हूँ। हाँ। पटना में बैठ के देखिए, इनके पास देखिए स्लोगन, हमने कहा ना
कि ये अपने जो 20 साल की सत्ता उसमें कुछ बात नहीं करेंगे। अभी वर्तमान समय में जो अपराध की घटनाएं घट रही है उस पर कोई बात नहीं करेंगे। मुजफ्फरपुर में बालिका की हत्या हो जा रही, कल गया में बलात्कार की हो गई, ये सिर्फ 2005 की बात करके जनता को गुमराह कर रहे हैं। अरे 20 साल की आप सत्ता की बात करो ना, जो सामाजिक न्याय की लूट हुई है, जो आरक्षण व्यवस्था की लूट हुई है, जो आपके रहते हुए स्कॉलरशिप की लूट हुई है, माननीय उस मुख्यमंत्री पे बात नीतीश करना है आप, कुमार, उस माननीय पे बात क्यों नहीं कर मुख्यमंत्री रहे हो? इंजीनियर नीतीश कुमार ने बिहार के आर्किटेक्चर को बदलने का काम किया। जो पटना उस पे से बात करिए, क्या क्या बदला, इस पे बात जो करिए पहले आप, 6 फिर हम घंटा बताते लगता हैं था, आपको। 2 से ढाई घंटा में हम लोग पहुंचते हैं। पटना से बिहार के किसी जिले के कोने में हम लोग 3 से 4 घंटे में पहुंचते हैं। ठीक है, इन्होंने ये विकास बात के हुई नाम पे सिर्फ और सिर्फ धोखा देने का काम किया। और ये हमारी पार्टी का इतिहास बताएंगे। उसी जयप्रकाश नारायण जी के शिष्य थे स्वर्गीय रामविलास पासवान, सबसे पहले दलितों की लड़ाई लड़ने वाले, सवर्णों की लड़ाई वही मैं पूछ रहा हूँ कि 2005 से रामविलास पासवान कहाँ थे? लालू जी के समय में रामविलास पासवान के साथ में थे या नहीं थे? इसका जवाब दीजिए ना आप। पिछले चुनाव में A to Z कर रहे थे, आज ये सवर्णों को गाली दिलवा रहे हैं अपने विधायकों से, वो बढ़िया है? ये लोग बात करते हैं सामाजिक न्याय की। जब ये लोग सबसे ज्यादा लूटकांड, सबसे ज्यादा हत्या, सबसे ज्यादा रेप, सबसे ज्यादा, और इन सबको संरक्षण देने वाली इनकी पार्टी, ये हमारे पार्टी का इतिहास बताने का काम करेगी। मेरे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान पद्म भूषण, उन्होंने जो बिहार को दिया है वो शायद ही कोई दे सकता है। ऐसे ही नहीं उनको देश का दूसरा बाबा साहब अम्बेडकर कहा जाता है, और ऐसे ही उनको हर समाज का व्यक्ति, सिर्फ दलित समाज का ही नहीं, हर समाज का व्यक्ति उनका सम्मान करता है, क्योंकि उन्होंने हर समाज के लिए काम किया है। ये A to Z होने का दावा करते रह जाएंगे। इनकी मानसिकता में खोखलापन बढ़ा हुआ है। जब आप देखते होंगे कितने वीडियोस में आरजेडी नेताओं के बयान जो कहते हैं कि आवे तो सरकार में तब दिखाएं गुंडाराज का हो वाले, इन लोगों के मन में मानसिकता में ही, संस्कार में इनकी पार्टी में बढ़ा हुआ है। ये शुरू से बढ़ा हुआ है। अब अरे तो आपके नेता बयान क्यों दे रहे हैं? अपराधीकरण हो रहा है, अपने बयान को बचाव करिए ना। आप ही के नेता कह रहे हैं ना भाई कि बिहार में गुंडा राज है, आप ही के नेता कह रहे हैं ना कि अपराधीकरण की घटना बढ़ गई है, उसके बारे में बोलिए ना। तो इसमें हमारी महिमा क्यों गा रहे हैं आप? नहीं, तो आपके नेता ने कहा कि अपराध बढ़ गया है, उस पे बात करिए ना। आपने जो 15 साल का आप सरकार से क्यों नहीं हट रहे हैं? आप गुंडाराज का सरकार चलाया, ऐसे नहीं चलेगा। गुंडाराज तो आपके नेता ने कहा है कि अभी गुंडाराज चल रहा है। क्यों नहीं सवाल उठाया? मैं वही जानना चाहता हूं। आप इतिहास की बात क्यों कर रहे हैं? क्या कर रहे थे? आप अभी वर्तमान की बात करिए। वर्तमान में आपके नेता ने कहा कि बिहार में गुंडाराज है, आप इसकी बात करिए। हर एक बिहारी युवा, शिक्षित बिहारी, वही बात, और हर एक युवा, अभी आपके नेता ने क्या बयान दिया कि बिहार में गुंडाराज है, बिहार में अपराध की घटना बढ़ गई, उसकी बात करिए ना आप। हर छोटी बड़ी बात, हर कमी को उजागर कर रहे हैं। आप तो बीजेपी वाले हमारी हो गए, इतिहास की बात कर रहे हैं, वर्तमान की बात नहीं कर रहे हैं। हमारी सरकार और निखर के आ रही है, और मैं लिख के देता हूं आपको। अरे आपकी सरकार है कहाँ? आपकी सरकार में तो फूट है। 200 से ज्यादा सीट इस पर जीतने जा रहे हैं, और एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। चलिए तो पता चल जाएगा आने वाले समय में। आप अपने नेता का इंतजार कीजिए। अरे हमारा तो सब सर्वे कर रहा है कि हम आने वाले समय में सरकार बनाने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अनुज तरुण जी, वो सपना रह जाएगा माननीय प्रवक्ता महोदय। इस जब तक अनुज जी, मेरा एक सवाल है आपसे। आपको ऐसा नहीं लगता कि चिराग पासवान का ये जो मूव है, ये मूव कहीं ना कहीं आरजेडी के जो मूव्स हैं उस पर स्पीड ब्रेकर लगाने का है, कि आप अपने जो वोट्स हैं उनको उस लेवल पर हाइप ना दे पाए? दरअसल क्या है ना कि इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। हाँ। आप देखिएगा जो भी सत्ता में है उनके पास एक ही स्लोगन है कि जब भी इनसे विकास की बात करिएगा, काम की बात पूछिएगा, तो इनके पास एक स्लोगन है कि 2005 से पहले क्या था। ये जबकि हम सत्ता में नहीं हैं, ये लगातार सत्ता में अपने हिसाब किताब की बात नहीं करेंगे। मैं बताता हूं कि लगातार एक बताता हूं, दलित नेता अपने आप को करें, मेरे पास डेटा है, CAG 2018-19 की रिपोर्ट है ये। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि दलित बच्चों का स्कॉलरशिप के लिए जो 8 करोड़ 8 लाख रुपया जो आया था, इस सरकार ने क्या किया, उस स्कॉलर के पैसे को खा गया, अन्य कार्यों में लगा दिया, भवन निर्माण में लगा दिया, इन्वेस्टमेंट में लगा दिया, सरकारी भवनों में लगा दिया। एक और बताता हूं मैं आपको, UNI 2021-22 की एक रिपोर्ट है जिसमें 17 करोड़ 445 करोड़ आप सवाल या तो समझते नहीं, 18 मेरी बात सुनिए ना। देते नहीं, मैं इनका चेहरा, मैं इनका राज बता रहा हूं कि अपने आप को बड़ा हितैषी कर रहे हैं, दलित नेता कर रहे हैं, तो इनके सामने दलित हित में जो फंड है सारे के सारे डाइवर्ट करके अन्य कार्यों में लगा दिया। दलित और महादलित, ये दो चीजें जेडीयू लेकर के आई थी। तो एक बार मैं जेडीयू से पूछ लेती हूँ। अजय सिंह जी जुड़े हुए हैं। अजय सिंह जी फिंगर भी रेज कर रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। अजय जी बोलिए।
देखिए, ये जो भी हमारे आरजेडी के लोग हैं, ये एकदम हताश हो चुके हैं। अभी तो आप एलजेपी की चिंता करिए, आरजेडी का छोड़ दीजिए सर। सुनिए, नहीं, हम माननीय चिराग जी, सुन लीजिए, सुनिए, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। माननीय चिराग जी एक परिपक्व नेता हैं, एक बार भूलवश गलती हो गई और दोबारा कोई गलती नहीं करेंगे। वो इस तरीके से नहीं है, एनडीए गठबंधन में है और गठबंधन नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे, बिहार विकास में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। और रही बात, चूंकि एनडीए माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है, बिहार की चौमुखी विकास करके अगर हम बिहार की जनता से वोट मांग रहे हैं तो इसमें किसी प्रकार की कोई इनको संशय नहीं होनी चाहिए। रही बात, मैं पूजा जी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि एक तरफ हमारा डबल इंजन की सरकार, डबल ताकत के साथ सुशासन की सरकार चल रही है, और दूसरे तरफ अगर मैं कहूं तो अन्यथा न लिया जाए, बाप नंबरी और बेटा 10 नंबरी जो विपक्ष के नेता हैं, अपनी बात नहीं करेंगे, इस बात को जानती है, बिहार की जनता इस बात को जानती है कि अगर माँ बाप दोनों ने शासन कर रखा है और बिहार की जनता दोनों का जंगल राज देख चुकी है। अजय जी, ऐसा ना हो कि आप जो है वो बाप बेटा के चक्कर में फंसे रहे और नाक के नीचे से कुर्सी उड़ जाए आपके। कभी नहीं। हमारी बिहार की जनता इस बात को जानती है कि न्याय के साथ अगर कोई विकास कर सकता है तो सुशासन बाबू नीतीश कुमार ही हैं, और वो बिहार की जनता के विकास के लिए, मतलब आप ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान में वो कैपेबिलिटी नहीं है? चिराग पासवान हमारे घटक दल के नेता हैं, वो केंद्रीय मंत्री हैं, वो बिहार विकास में जरूर सहयोग करेंगे। माननीय नीतीश कुमार सम्राट जी कुछ बोल रहे हैं, सम्राट जी बोलिए। उसके विकास के लिए हर संभव उपाय करेंगे। सम्राट जी बोलिए। ऑडियो ऑफ कीजिएगा उनकी। सम्राट जी बोलिए। मेरे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान में इतनी कैपेबिलिटी की बात हो रही थी, इसलिए मैंने कहा कि इतनी कैपेबिलिटी है जी कि बिहार के चमकते हुए अगर कोई भविष्य है तो वो मेरे नेता है, इसमें सबको पता है, इसमें कहीं कोई संशय है? अजय जी ध्यान से सुनिएगा, सीएम फेस का दावा कर रहे हैं, वो टेलीविजन पे बैठ के कर रहे हैं दावा, आपके सामने कर रहे हैं दावा, और मैं आपसे कह रही हूँ नाक के नीचे तो कुर्सी जा रही है सर। समझिए, एक मिनट हमारी बात मैडम समझिए। हाँ, समझाइए पिछले सर। 20 वर्ष में जितना माननीय मुख्यमंत्री ने विकास किया, हमारी पार्टी उस विकास का समर्थन करती है, और जब तक माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं, तब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। जब तक, ये भी मैं आपके चैनल पे बैठ के कह दे रहा हूँ। और जब जब सरकार की गलती होगी, मेरे नेता उसके खिलाफ बोलेंगे, ये भी मैं आपके चैनल पे बैठ के कह दे रहा हूँ। और एक युवा होने के नाते, एक बिहारी शिक्षित युवा होने के नाते, बिहार के हर चीज की, बिहार के हर अस्मिता की लड़ाई में मेरे नेता सबसे आगे, सबसे मुखर होके बोलेंगे, ये भी मैं आपके चैनल पे बैठ के कह रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए, इस विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? 212। 212। अमिताभ जी मुस्कुराए। अजय जी इसका जवाब दीजिए, उसके बाद अमिताभ जी के पास में जाऊंगी। देखिए, असली आंकड़ा इन्होंने बता दिया है, देखिए मन का आंकड़ा है ये। 212 जीत रहे हैं, 243 में से आप क्या कीजिएगा, कितना छोड़ा भी नहीं कुछ आपके लिए, ना बीजेपी के लिए कुछ छोड़े। किसकी बात हो रही है पूजा जी, आप किसकी बात कर रहे हैं? मैंने एनडीए की बात की है, आपने समझाई नहीं हमारी बात। सुनिए तो, सुनिए, हमारे सम्राट जी जो कुछ भी कर रहे हैं वो एनडीए को कह रहे हैं कि एनडीए 212 सीटों पे जीत रही है बिहार में, ठीक है, और दोबारा माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बना रही। ठीक है, इसमें एलजेपी की कितनी होगी सम्राट जी? ये आपसी सिस्टम इसके खिलाफ, इसके लिए बोलना ये हमारे गठबंधन धर्म के खिलाफ है मैम। ये हमारे जो पार्टी के वरीय नेता है, आपका मन क्या कहता है, आपका हृदय उद्गार क्या है? हमारी पार्टी को जितनी ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलेंगी, हम, मेरे मन का उद्गार है, हर पार्टी की अपनी महत्वाकांक्षा है, हर पार्टी ज्यादा से ज्यादा। चिराग पासवान तो कह रहे हैं हर पार्टी में चुनाव लड़ेंगे।
वो कह रहे हैं 243 की 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 243 सीटों पर एनडीए चुनाव लड़ेगी। इसमें वही ये बार बार वो कह रहे हैं कि वो 243 सीट पर चिराग पासवान बन के हम लोग चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, यही बात वो कह रहे हैं। अनुज तरुण जी बोलेगा। देखिए, सपना देखने का अधिकार तो हर किसी को होता है ना। दिल को खुश रखने का गालिब ख्याल अच्छा है। आपने देखा होगा कि अभी आप ग्राउंड रिपोर्टिंग भी कर लीजिए, ग्राउंड पे भी जाके सर्वे करवा लीजिए, और बाकी जो एजेंसियां सर्वे की है उन सब ने स्वीकार किया है कि तेजस्वी सबसे चहेते मुख्यमंत्री के तौर पे देखे जा रहे हैं, है ना। 43% लेकर एक नंबर पर है। नहीं, दोबारा जनता विश्वास नहीं करेगी। अरे भाई, आपने अब सुन तो लीजिए, क्योंकि स्वीकार नहीं होगा ना, क्योंकि आपको लग रहा है कि 20 साल की सत्ता आपकी जाने वाली, कैसे स्वीकार होगा इस बात को। माँ और बाप दोनों को सच्चाई बिहार है, की जनता परख देश चुकी है। मेरी बात सुन लीजिए, मैंने बेटे को आपको मौका देने वाली नहीं है। अब बोल लीजिए, बाप आपने नंबरी बोलूंगा। और बेटा 10 नंबरी मेरा बिहार समय की मत जनता बर्बाद करिए, जानती है। सुनिए आप। देखिए, क्लोजिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो सभी को एक मिनट का समय दे दीजिए, सभी को एक मिनट का समय दीजिए। अनुज तरुण जी बोलिए। तो वही मैं कह रहा हूँ कि दरअसल इनके पास तो अब पक्का है कि हार निश्चित है, जनता ने मन बना लिया है। सर्वे रिपोर्ट भी है, ये आपका आत्मविश्वास है या अति आत्मविश्वास? नहीं, आत्मविश्वास नहीं है। हम जनता से संवाद स्थापित कर रहे हैं, जनता का विश्वास हमारे साथ है। इनके पास तो संवाद स्थापित करने वाले कोई लोग ही नहीं है। नीतीश कुमार जी जो है मानसिक रूप से पीड़ित हो गए हैं, वो मानसिक रूप से अचेत अवस्था में है। किसी का गमला रख किसी क्या? अरे भाई, लोकतंत्र में कहाँ लिखा हुआ है 9वीं फेल आपके प्रधानमंत्री चौथी पास हैं? ये सब बेकार वाली बात मत करिए। सुनिए, 9वीं फेल जो है, मेरी बात, आपके प्रधानमंत्री कितना पढ़े हुए हैं क्या? देखिए, एक तो सबसे पहली बात, देश के सूबे का प्रधानमंत्री अगर मुख्यमंत्री अगर किसी के माथे पे गमला रख दें, राष्ट्रगान में चलना शुरू कर दे, अगर ऐसे लोगों का अगर मुख्यमंत्री चेहरा के और लालू प्रसाद जी एक हैरत सजायाफ्ता मुमकिन है भाई साहब। सर, देखिए ऑडियो डाउन करानी पड़ेगी, ऑडियो डाउन करानी पड़ेगी, मुझे ऑडियो डाउन करानी पड़ेगी। संसद का चुनाव नहीं लड़ सकते अजय जी, ऑडियो डाउन करानी पड़ेगी। और विधायक की बात छोड़ दीजिए। सर, क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, ऑडियो डाउन करानी पड़ेगी। अरुण जी बोलिए। जी, तरुण जी माफ कीजिएगा। वही कारण, तो ये तो सच्चाई है ना कि हम मुख्यमंत्री जी का बहुत सम्मान करते हैं, समाजवादी नेता रहे हैं, वो हमेशा दलित पिछड़ों की बात करते थे, क्योंकि हमारे जेपी आंदोलन की ही देन है वो, और लालू जी के साथ भी रहे हैं सामाजिक न्याय की लड़ाई में, तो उनका बहुत कदर करता हूँ। लेकिन एक उम्र होती है, रिटायरमेंट का तय होता है, उनको आराम की जरूरत है। लेकिन इन लोग के पास कोई चेहरा नहीं है, उनका चेहरा फेस आगे करके चुनाव लड़ रहे हैं। इसीलिए तो आज ये चिराग जी का बयान आ रहा है बार बार, चाहे मुख्यमंत्री की कोई कैंडिडेट ही नहीं इनके पास, कोई चेहरा ही नहीं, अमिताभ जी 30 सेकंड सर, कंक्लूड कीजिएगा। कंक्लूड कीजिएगा सर। मेरा मानना है, बहुत साफ साफ बात है, भाई चिराग पासवान अपने को मुख्यमंत्री तो प्रस्तुत कर नहीं रहे हैं और करेंगे भी नहीं, जहां तक मुझे मालूम है अभी। तो जो बातें अब नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, तो नीतीश जी को कमजोर करना या मजबूत वो सोच ले, क्योंकि अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो लोगों के बीच गलत संदेश जाता है। आप आंतरिक का पार्टी का जो आंतरिक बैठक होता है, इंटर पार्टी मीटिंग्स जो होती हैं एनडीए की, उसको जोड़ देके उस पर बात रखिए कि भाई हम लॉ एंड ऑर्डर पे बात करना चाहते हैं, क्योंकि हम शासक दल के अंग हैं और इस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं, तो हम लोग मिल करके इसको तय करें कि कैसे कंट्रोल करना है, सबकी सलाह लेकर के, और उस हिसाब से प्रशासन को इजाजत दी जाए। अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो वो एनडीए को कमजोर कर रहे हैं। यहाँ पे उनको समझना पड़ेगा उनकी स्ट्रेटेजी गलत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा को खास बनाने के लिए, अपने विचारों से सजाने के लिए। तो देखिए, कुंवर अजय सिंह प्रवक्ता जेडीयू हमारे साथ में जुड़े, अनुज कुमार तरुण हमारे साथ में आरजेडी से प्रवक्ता जुड़े, सम्राट जुड़े एलजेपी रामविलास से, और अमिताभ कुमार वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। बहुत ही बेहतरीन विचार सभी ने साझा किए हैं। देखिए, नीतीश कुमार लगातार जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि अगर ये स्ट्रैटेजी के तहत नहीं हो रहा है तो एक बार फिर से अपने बयानों पर गौर फरमाएं, क्योंकि डेंट पड़ सकता है। लेकिन अगर ठान ही लिया है कि नीतीश का खेल बिगाड़ करके रहेंगे, तो ठीक है, फिर जो हो रहा है होने दीजिए। एनडीए वर्सेस नीतीश कुमार या फिर एनडीए में ही नीतीश कुमार, क्या होने वाला है ये आगामी दिन बताएंगे। बस छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी, बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ, क्योंकि सच बेहद जरूरी है।